खबर शामिल करते हैं कोहाट से। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील लॉयर और कसाई के चेयरमैन उम्मीदवार हाजी दीन बादशाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नतायज मुस्तरद कर दिए गए। हमारे किसी भी एजेंट को फॉर्म नंबर 18 और 17 नहीं दिया गया। जाली वोट पकड़े गए लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। GPO और कसाई ने जाली वोट रोकने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए। ये पहला इलेक्शन था जिसमें खेतों में स्टैंप लगाई गई, जबकि बाज़ मकामात पर रात 11 बजे तक पोलिंग जारी रही। पोलिंग के बाद बॉक्स नामालूम मुकाम पर ले जाए गए जहां हमारा कोई एजेंट ही ना था। हमारे कारकुनान को पोलिंग के दौरान गिरफ्तार भी किया गया। SSP सक्खर की हिदायत पर थाना B सेक्शन के SHO मंसूर अत्तार ने अमल शुरू कर दिया। शाही बाजार घंटा घर चौक में नाजायज पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सक्खर के शहरियों की शिकायत थी कि ताजर बरादरी इन्हें दुकानों के आगे गैर कानूनी तरीके से सामान रखते हैं, जिसकी वजह से शहर के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और शहरियों को आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है, जिसके बाद नाजायज पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दादू के करीब सईदपुर के रहवासी चांचिया बरादरी का SSP मोड़ बंद करके दादू पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। मज़ीद जानते हैं। दादा साईं बस एफा कटिया ने असा हम जख्मी आ की लगो पियो असा ये पर क्यों जाड़ो नथी कट के ऐसे चो ता माल तो पैसा वठी आ असा ने क्यों चोथो जाड़ो आ रोज कटा का जाना 8 जाड़ो जो असा जवाब देना जैसा सत्य जेड़ो थियो ता छा मसलो यो बनी जो मसलो आ असा व्यासी असा बनी आते बेड़ा दे जी असा उते कणक पकाया सी ते व्यासी असा लतारो काना वल पिया बदाऊ असा जे मथा 15 हवाई धरणो छो आयो तो साईं असा जी FIR लथी के कैसे ना करण चाहो साईं FIR करण था चाहूं गुलाम मुस्तफा हाफिज चांडियो अब्दुल मजीद ऐं ॿिया जवाबदार आहिनि। असांजी बनी आहे फतेह मोहम्मद ॻोठ खां हेठां कच्चे जे इलाइक़े में, उते असांजो सैदपुर थाणे जी हद आहे। उते असांजी बनी आहे जेको हुन में कणिक जो फसल असां कयो आहे उहो खणण नथा ॾियनि। ॾाढा माण्हुनि बेअसर असां टियों ॾींहुं वियासीं, पंहिंजो लाबारो बीठा पिया कयूं। हफ़ीज़ चांडियो अब्दुल मजीद ऐं मुस्तफा ऐं ॿिया माण्हू वठी आया त भई हिते तव्हां छाजे लाइ आया आहियो। असां पंहिंजे जेको सो बनी ताला आहियूं, असांखे गार गंद करे जेको सो असांजे मथां फायरिंग कयो। असांजो हिकिड़ो माण्हू धकी कयो अथनि, जंहिंखे गोली लॻी आहे ॻिची में, हिकिड़े पासे ॾांहुं लॻी आहे, ॿिए पासे ॾांहुं निकिरी वई आहे। असां उतां भॻा आहियूं, हद जी पुलिस खे ॿुधायो, हद जी पुलिस बाबा तव्हांजी FIR कयूं था। असांखे 3-4 पंध कराया अथनि। सियासत को सियासत की हद तक रखें। MPA चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच का सोशल मीडिया चलाने वालों के नाम एक पैगाम। देखते हैं नवीद गुजर की ये रिपोर्ट। और 4 उंगलियां कोई एवं उंगलियां नहीं है। अगर मैं नून लीग वाले दे ऐप दसने शुरू कर दिया या टिकट होल्डर वाले दे दसने शुरू कर दिया तो तुसी मुंह बहान जोगे नहीं रहना। तो इस वास्ते सियासत को सिर्फ सियासत तक रखा जाए। ये जातियात ते हमले करने मैनू भी बड़े अच्छी तरह आते हैं। मैं नून लीग वाले भी अच्छी तरह जानना वा, मैं उसामा हमजा भी अच्छी तरह जानना वा, मैं असद जमा चीमे भी जानना वा, और मेरे तो ज्यादा चंगी तरह इस पंडाल वाले लोग जानते हैं कि नून लीग वाले की ने गुजरे दे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डर की ने। लेकिन बदकिस्मती नाल इतने सियासत लोग समझते हैं कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, एक दूसरे के इल्जाम ला के सियासत करिए। लेकिन मैं उन्होंने वार्न करना चाहना कि उस लैवल तक सियासत ना लै जाओ कि तुसी फिर अपना मुंह बहान जोगे भी न रहो। और मेरा ये आखिरी मैसेज है तुहानू कि इस तो बाद बिलाल वड़ैच नूं भी तुहाडे वाली जुबान इस्तेमाल करनी होंदी है। बिलाल वड़ैच नूं भी सोशल मीडिया चलाना होंदा है। तो मेहरबानी करके अपने फीडर पीने वाले बच्चों नूं समझाओ, अपनी नस्लों नूं समझाओ कि खुदारा मुस्बत सियासत करन, ना कि मनफी सियासत करन। तो उस सक्खर में
इंटरनेशनल प्रेस क्लब के बाहर एनटीएस पास उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने कहा कि 2013 में एनटीएस टेस्ट पास किए थे, गुज़िश्ता 10 सालों से ऑफर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। एनटीएस टेस्ट में 60% मार्क्स भी मिले थे। आईबीए में एनटीएस टेस्ट 40% मार्क्स वालों को ऑफर लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। कहा कि हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा हमें हमारा हक दिया जाए। में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। हीरो खान के नवाही गांव बच्चल खिची के स्कूल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। महकमे तालीम दाखिल और जूही के अफसरान की अदम तवज्जो के बाद सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। अहले इलाका ने हुकूमत से स्कूल की इमारत की तामीराती काम करवाकर तदरीसी अमल बहाल करवाने का मुतालबा कर दिया है। लाड़काना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में नारे लगाए गए और अपोजिशन की जमातों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं माशूक से। जी माशूक। जी नाज़रीन, इस वक्त जन्ना बाग चौक लाड़काना में मौजूद हैं। दिन ब दिन इमरान सरकार के खिलाफ तो 11 जमायतें एक साइड पे और इमरान सरकार दूसरे साइड पे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की जानिब से बहुत बड़ी एक रैली कहें या इमरान सरकार के हक में नारे कहें, बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए ये जालू से पूछें आज ये इमरान सरकार के हवाले से हमें क्या कहते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप इस हवाले से क्या कहें? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आज हमने रैली निकाली है, हम सब पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हम सब इमरान खान के साथ हैं और हमें इमरान खान जैसा लीडर दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा ये बहादुर है वैसा ही सच्चा है। हम अवाम के लिए ये इमरान खान बेहतर है। क्या ख्याल है, ये जितनी 11 पार्टियां एक साइड पे और इमरान सरकार दूसरी साइड पे, क्या इमरान सरकार को गिराएंगे या खुद गिर के वापस आएंगे? आपने एक कहावत सुनी है, अली बाबा 40 चोर। यहाँ पर भी वही किस्सा है, वो अली बाबा है और यहाँ पर सब चोर एक इकट्ठा हुए हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान की जीत। इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए अफराद इकट्ठे हुए हैं पीटीआई के। हमारा आज के यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम पूरे पाकिस्तान को बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो साम्राज्य से लड़ा था, यही तो एक शख्स मिला है इमरान खान, जिसके खिलाफ सारी तागूती कुव्वतें, जो शैतानी कुव्वतें हैं और जो साम्राज्य है अमेरिका, उसके खिलाफ इमरान खान उठ खड़ा हुआ है और इस मुल्क को वो आज़ाद करना चाहता है। हम गुलाम हैं, गुलामों को एक अलग खारजा पॉलिसी देना चाहता है। आपका क्या ख्याल है, इमरान सरकार को गिरा देंगे या ये खुद गिर जाएंगे? ये खुद गिर जाएंगे। एक तो ज़ाहिरी फतह होती है, ये अगर ये कामयाब भी इसमें हो जाते हैं नो कॉन्फिडेंस में, फिर भी इनके आप जो है चेहरे देखना होगा नहीं। अव्वल तो कामयाब नहीं होंगे, इनके ही लोग नहीं आएंगे। अगर ये आ भी गए तो चल नहीं सकेंगे, क्योंकि आवाम समझ चुके हैं। 15 सालों में आपके लाड़काना में तो बहुत कुछ काम हुए पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर भी आप क्यों नहीं मानते? कौन सा काम हुआ है लाड़काना में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है? वो तो कहते हैं हमने पेरिस बनाया। पेरिस को देखो ना, ये सारे शहर को देखो क्या हुआ है। मेरी बहन जो थी बेनजीर, वो एशिया की बेटी थी, उसका खून कहाँ गया? ये जो जरदारी साहब है, इसको मौका मिला कि आया, ये सदर पाकिस्तान था, इसने कहा कि हम अदलिया और सारे फौज और हम सब मिलकर ये कहते हैं कि भुट्टो का जो कत्ल था, मैं खिताब करता हूँ, मैं सदर पाकिस्तान हूँ, ये जो था ये अदालती कत्ल था, ऐसे कहा, इसको अख्तियार था। ये पूरे गद्दार हैं सारे, ये मौलाना हो या ये देखे, कल इन्होंने दस्तखत किए हैं मेंगल ने, अख्तर ने और मक्सी ने, और ये मौलाना फजल रहमान ने और पंजाबी ने यहाँ सिंध में आकर कहा है कि हम गवाह रहते हैं, सिंध को बांटो और MQM के हवाले कर दो। क्या हम ऐसे सिंधी कर सकते हैं वहाँ जाके पंजाब में? हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं कहता हूँ अख्तर मेंगल को और खालिद मक्सी को, मौलाना फजल रहमान को और शहबाज शरीफ को एक कौम से माफ़ी मांगे। ये हज़ारों साल की तहजीब के सौदे करने आए हैं यहाँ
सिंध के, वहाँ इस्लामाबाद में गद्दारों को, जरदारी को और दूसरे को बिठा के और दस्तखत कर देते हैं। क्या ये सिंध के किसी के बाप की जागीर है? आप यहाँ लाड़काना को मैं देखता हूँ कि लाड़काना और नौ डेरों में आप रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं मंजूर मंगी, जिसमें अगर कहा जाए कि जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत से, लेकिन ये भी आप कहते चले कि लाड़काना में बहुत बड़ी बड़ी चाइना से मशीनरियां मंगाई गई। क्या बाहर की सफाई है या लाड़काना की सफाई हो रही है? कोई सफाई नहीं है। इनका जो निज़ाम है करप्शन का, उसमें ये मशीनें दिखावे के लिए मंगाते हैं और उस पे जो इन्वेस्टमेंट होती है करोड़ों रुपए, वो खाने के लिए होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है कि ये हमारे लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ हमारी इनमें से उम्मीदें हैं। लेकिन ये जो अभी पीडीएम वाला जो ये जो बना हुआ है, इनसे तो अवाम की कोई या लाड़काना की कोई भी उम्मीदें नहीं है। अभी देखो लाड़काना इनका शहर है, पीपल्स पार्टी का 15 साल इनकी हुकूमत को हुए हैं, लेकिन इन्हों से तो हमारी कोई भी उम्मीद नहीं। जब भी देखो इन्होंने सिंध का सौदा ही किया है, जब भी कुछ भी किया है वो बिटे निजाम की सूरत में हो, कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो सिंध को पीपल्स पार्टी ने ही दिया है। क्या 11 जमायतें इकट्ठी होके इमरान सरकार को गिराने की चक्कर में क्या इमरान सरकार को गिराएंगे या ये खुद गिर जाएंगे? हमें तो ये लगता है कि ये खुद ही गिर जाएंगे, क्योंकि अवाम का इन पर भरोसा बिल्कुल उठ गया है। क्योंकि अवाम के साथ इन्होंने कोई भी, जो मौलाना फजल रहमान हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन इन्होंने कुछ भी अवाम को नहीं दिया है। 15 साल हुकूमत की है, कोई भी लाड़काना की किसी अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है। गधे घाटों पर जो है वो चिंचियों में लाशें उठा रहे हैं, एम्बुलेंस उनको नहीं है। क्या लाड़काना आपको पेरिस नजर नहीं आ रहा? क्या पेरिस बना हुआ है? ये देखो कि जब गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कुछ भी क्या किया है इन्होंने, किया क्या है? जब भी बिलाल साहब आता है तो रोड साफ करते हैं। इनके दावे तो बड़े हैं, दावे तो क्या किया है इन्होंने? एक चीज बताएं कि हमने ये सिंध के लिए किया है, ये पाकिस्तान के लिए। चाइना की बड़ी बड़ी मशीनरियां यहाँ मौजूद है लाड़काना में। एक भी नहीं है। सारे प्राइवेट जो सेंटर हैं, डॉक्टरों को मिली भगत करके जो भी ऑफिसर रखे हुए हैं लाड़काना में, वो भी इनके ही बंदे हैं। वो सारे पीपल्स पार्टी के बंदे हैं। एक MRI की मशीन आ रही है, वो 15 दिन में खराब आप वोट किसको करते हैं? वोट तो मैंने अभी जो किया था, वो जो सीधी बात है, वो मैंने पीपल्स पार्टी को ही किया था। हकीकत बोल रहा हूँ। लेकिन इनमें से हमें कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी को वोट भी करते हैं और फिर उसी के खिलाफ क्यों आवाज? खिलाफ क्यों है कि हमको कोई उम्मीद नहीं मिली, इनसे कुछ भी नहीं मिला। ये भुट्टो के नारे लगा रहा है। मुझे एक तो बताएं कि इनकी पार्टी में भुट्टो है कौन? वो तो सही बोल रहे हैं कि इनकी, इसकी बिलावल की जगह पर कहीं चाइना का भुट्टो लेके आते। लाड़काना में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानते हैं? जी, हमारी उम्मीदें हैं कि क्योंकि अभी भी उनकी जो ये दावा है कि मेरे ऊपर 1 रुपए का करप्शन साबित करें, मैं उस दिन उतरने को लिए तैयार हूँ, जो चाहे मेरी सजा दो। लेकिन इनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम है, एक भी तो ये साबित करें। 14 करोड़ की मौलाना साहब लस्सी पी गए, दीन को, इस्लाम को यूज करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दीन के नाम के, भाई दीन को खतरा है, यहूदी बैठ गया। भाई कौन, तुमको किसने हक दिया है? तुम यहाँ लाड़काना में तो JUI के तरफ से राशिद मामून सुमरो है, नासिर मामून सुमरो है, इसी के ऊपर भी तो बहुत लोगों ने एलिगेशन लगाई है। क्या ये मिल नहीं गए सियासी जमायतों के साथ? वो बिल्कुल मिले हुए हैं। अभी भी जो हमारी उम्मीदें थी, हम यकीन करो। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि जन्ना बाग चौक और लाड़काना में इस वक्त हम मौजूद तो हैं, लेकिन महीनों से, दिनों से लेके 11 जमायत एक साइड पे और इमरान सरकार दूसरे साइड पे। आया आज देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला लाड़काना की पूरे वर्कर कहें या नुमाइंदे कहें, यहाँ सरापा एहतजाज हैं। जब इनसे हमने मौक़िफ़ जाने और इनसे हमने पूछा कि क्या इमरान सरकार ये गिराएंगे या खुद गिर के वापस आएंगे। मजीद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का ये भी कहना था कि 40 चोर वाला काम है, लेकिन जितना चाहे जोर लगाएं, लेकिन इमरान सरकार को ये गिरा नहीं सकते, क्योंकि ये खुद चोर हैं और ये खुद गिर के वापस आएंगे। मजीद जब इनसे मैंने ये मौक़िफ़ जाना कि क्या इमरान सरकार के जो वादे थे वो तो पूरे भी नहीं कर सके, क्या इमरान सरकार मजीद रह सकते हैं? मजीद इन वर्करों का ये भी कहना था कि हम ये उम्मीद करते हैं अपने कायद से, जिसको इमरान खान कहते हैं। मजीद इनका कहना ये भी था कि इंशाअल्लाह कल तक ये क्लियर हो जाएगा, चोर सारे अंदर और हुकूमत पाकिस्तान सबकी सरबराही करती रहेगी। कैमरामैन
अब्दुल सलाम जरवार के साथ माशूक अली, NN24 न्यूज और लाड़काना। जी जीवा शोक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। सखर के करीब शिकारपुर लखी गुलाम शाह तक कच्चे के इलाके में शाहबेले के अंदर पुलिस का रेड डाकुओं से मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने के बाद SHO अब्दुल गनी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए डाकुओं की जानिब से गोली लगने की वजह से जो कि जख्मी हो गए थे, एम्बुलेंस के जरिए सखर हॉस्पिटल लाया गया। जख्मों की ताब न लाते हुए चक थाना के SHO अब्दुल गनी शहीद हो गए।